हेलो जी, स्वागत है न्यू नेहा बुटीक चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम ए शेप ए लाइन कुर्ती कटिंग करेंगे। तो किस तरह से हम ये कुर्ती कटिंग करेंगे, कितना हमें इसमें कपड़े की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ हम वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। और ये कपड़ा हमने यहाँ पर कर लिया है चेक, ये 1.5 मीटर कपड़ा है। और इसका अर्ज मैं आपको बता दूँ, इसका बहुत सारा अर्ज है। ये देखो, ये अर्ज ये डबल इस तरह से है, यूँ लगा लो, ये जैसे 60 का पहना होता है ना, उससे डबल ये अर्ज में है। तो इतना सारा इसका घेर है कपड़े का, और ये कुल में 1.5 मीटर कपड़ा है। तो सबसे पहले तो हम इसको 2 पार्ट में कटिंग करने वाले हैं, एक तो टॉप पार्ट और एक नीचे का पार्ट। तो सबसे पहले हम इसके नीचे का पार्ट कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने कपड़े को अच्छे से डबल फोल्ड करना है, अच्छे से सेट करना है। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से एक कोने पर से फोल्ड करके ऐसे सेट कर लेंगे। इसको हम बोलते हैं समोसा टाइप, यानी कि समोसा टाइप में कपड़े को फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लेंगे। कपड़ा सेट करने के बाद सबसे पहले तो मैं आपको नाप बता दूं। चेस्ट 38, कमर 34, ये 2 नाप की इसमें ज़रूरत है। तो 34 कमर के हिसाब से, यानी 2 इंच इसमें हमें मार्जिन का भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 12 इंच पे इस तरह से निशान लगाते हुए, गोलाई देते हुए निशान लगा लूँगी। और इस निशान को लगाने के बाद एक बार हम चेक कर लेंगे, क्योंकि ये मैंने अंदाजे से लगाया है अभी 12 इंच पे निशान ऊपर से नीचे तक। तो ये समझो 34 फोर्थ पार्ट, कमर का फोर्थ पार्ट 34, उसमें फिर 2 इंच और, तो हमें 9.5 10 इंच तक यहाँ पर कपड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने नाप कर चेक किया तो थोड़ा सा मेरा कम था, तो इसलिए मैंने 1/2 इंच इसको नीचे की साइड से और निशान लगा के, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा है तो नीचे की साइड निशान लगा लेंगे, अगर कम है तो ऊपर की साइड निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने कमर का गोलाई देनी है। गोलाई देने के बाद ऊपर का जो टॉप पार्ट हम निकालेंगे वो निकालेंगे 15 इंच तक। तो 15 इंच हमने ऊपर इंची टेप को निकाल दिया। उसके बाद इसकी जो हमने लंबाई करनी है उस पर निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लंबाई की है 46 इंच की। 46 इंच की लंबाई ली है, तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच कपड़ा ज़्यादा रखूँगी नीचे घेरा फोल्ड करने के लिए। तो अब ये टोटल लंबाई यहाँ पर कितनी आती है उसी के हिसाब से हम निशान लगा लेंगे, या ऊपर कोने से पकड़ के देख लेंगे कि कितनी आती है, तो उतने पर ही हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से इंची टेप को हम घुमाते जाएंगे और निशान लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हम ये नीचे का पार्ट कटिंग कर लेंगे अम्ब्रेला शेप में। तो ये देखिए, इंची टेप को अच्छे से ऊपर कोने पे पकड़ेंगे और नीचे की साइड से घुमाते जाएंगे, निशान लगाते जाएंगे। तो इसी तरह से पूरे कपड़े पे निशान लगा लेंगे। और ये इतने चौड़े अर्ज का कपड़ा है, इसमें कोई भी जोड़ नहीं लगेगा। अम्ब्रेला बनाओ, घेर वाला प्लाजो बनाओ, स्कर्ट बनाओ, अगर आपने चौड़े अर्ज का कपड़ा लिया है तो उसमें हमें जोड़ नहीं लगाना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ से कर लेंगे कटिंग। तो जैसा कि हमने निशान लगाया था उसी निशान के ऊपर से हम कपड़े को कटिंग कर लेंगे। ये हमारे नीचे का कपड़ा है, उसमें से हम टॉप पार्ट निकालेंगे, बाजू निकालेंगे और यहाँ कमर से भी कटिंग करके अलग कर देंगे। तो इस तरह से ही हमारा कपड़ा निकलेगा। अब ये देखिए, एकदम फिनिशिंग के साथ कटिंग हो चुका है। ये कॉटन का कपड़ा है। और अगर आपके पास, ये देखिए, घेर इतना सारा है, इस तरह से खोलने के बाद इस तरह से हमारा घेर आएगा। अगर आपके पास दूसरा कपड़ा है, मतलब लटकने वाला, तो इस तरह से इसको ऊपर से पकड़ेंगे, इस तरह से झाड़ेंगे और नीचे की साइड जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा लटकता है उसको कटिंग कर देंगे। तो ये कॉटन का है इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं लटका है। पर जो और रियोन वगैरह के इस तरह के कपड़े होते हैं वो लटकते हैं, जॉर्जेट वगैरह कुछ भी लगा लो, कॉटन के कम लटकते हैं, बाकी सब लटकते हैं। तो इस तरह से उसको दोबारा से सेट करेंगे गोलाई करके।
और उसके बाद इस कपड़े में से हम निकालेंगे टॉप पार्ट। तो यहाँ पर मैं टॉप पार्ट निकालने के लिए थोड़ा दिमाग लगा रही थी, इस साइड से निकालूँ या उस साइड से निकालूँ, क्योंकि मेरे को कपड़े की बचत भी करनी है और टॉप पार्ट भी निकालना है। तो यहाँ पर ये कपड़ा आ जाता है पूरा 15 इंच, हमें लेना है 16 इंच। तो मैं सोच रही हूँ अब मैं इस साइड से निकालूं या उस साइड से निकालूं। तो फिर मैंने यहीं से निकाल लिया, क्योंकि उधर से मैंने स्लीव्स भी कटिंग करनी थी और बचे हुए कपड़े को मैंने यूज़ करना था पैंट में, तो इसलिए दिमाग तो लगाना पड़ता है। तो ये इसकी पैंट है, इसमें मैं यूज़ करूँगी बचा हुआ कपड़ा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जितनी भी कमी इस कपड़े में आएगी, 1 इंच की कमी आएगी बस, वो मैं शोल्डर पे ऊपर की साइड जोड़ लगाने वाली हूँ और इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद हम इसमें से करेंगे टॉप पार्ट की कटिंग। तो टॉप पार्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर लेंगे या फिर एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब सबसे पहले हम शोल्डर लेने से पहले देखेंगे हमें नेक कितना बनाना है, जो पीछे वाला नेक बनाएंगे। तो मैं बिल्कुल यहाँ पे 3-3.5 इंच तक ही नेक बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 7.5 इंच शोल्डर का निशान लगा लिया और 3 इंच गले की चौड़ाई का निशान लगा लिया। अब 1/2 इंच मैं शोल्डर को डाउन यहाँ पर रखूँगी और यहाँ से 7.5 इंच निशान लगाया, तो नीचे से भी 7.5 निशान लगा के इस निशान को ऊपर तक मिला लेंगे। अब यहाँ से जो शोल्डर हमने डाउन किया है वहाँ से नीचे मैंने यहाँ लगा लिया है 7 इंच पे निशान। तो इस तरह से निशान लगाएंगे। अब चेस्ट का 4th पार्ट 9.5 इंच पे मैंने फिटिंग का निशान लगा लिया है। 2 इंच यहाँ पर मैं मार्जिन का रखूँगी जो अंदर सिलाई में जाता है। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे फिटिंग का। अब यहाँ से आर्मोल से नीचे की साइड 7 इंच पे मैं फिटिंग देती हूँ, तो 7 इंच का निशान लगा लेंगे। अगर आपको ऊपर से लगाना है तो यहाँ से आप 14.5 इंच पे फिटिंग का निशान लगा सकते हैं। उसके बाद हम लगाएंगे कमर का 4th पार्ट करके 8.5 इंच पर, 8.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद 1 इंच और लगाएंगे, क्योंकि हमें डालनी है आगे पीछे प्लेट। तो 1 इंच का लगा लेंगे। उसके बाद 2 इंच फिर से लगाएंगे, जो हम मार्जिन लेते हैं सिलाई के लिए, जो अंदर की साइड छोड़ते हैं। तो इस तरह से हम टॉप पार्ट में फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो ये अंदर वाला फिटिंग का निशान है। बाहर वाले निशान से हम इसको कटिंग करेंगे और फिर हम आर्मोल की गोलाई करेंगे। आर्मोल की गोलाई मैं यहाँ पर आर्मोल शेपर से कर रही हूँ। अगर आपको ऐसे ही करनी है तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर 1.25 इंच की गोलाई हम देंगे और हाफ आर्मोल तक जाते ही इसको मिला देंगे। गोलाई को ऊपर तक नहीं ले जाएंगे, क्योंकि पहले ही हमने शोल्डर चौड़ाई में ले रखे हैं। तो यहाँ तक इसको मिला देंगे। फिर 1.25 इंच अंदर की साइड हम निशान लगाएंगे। 1.25 इंच अंदर की साइड निशान लगाते हुए आर्मोल की गोलाई देंगे, जो अंदर का फ्रंट पार्ट हम कटिंग करते हैं उसको। क्योंकि यहाँ से हम ज़्यादा इसलिए कटिंग करेंगे, आर्मोल हमने ज़्यादा ले रखे हैं, तो हम थोड़ा सा 1.25 इंच अंदर की साइड निशान लगाते हुए इसकी गोलाई देंगे। तो यहाँ से कपड़ा ज़्यादा नहीं रहेगा, यहाँ से अच्छी फिटिंग आएगी और कपड़ा भी ठीक रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा आर्मोल की कटाई करेंगे। अब इस तरह से हमने टॉप पार्ट को निशान लगा लिया है। अब नीचे की साइड से हल्का सा फिटिंग की साइड गोलाई करेंगे 1/2 इंच तक। तो वो हम चाहे तो पैंट वाला जो शेपर है उससे कर सकते हैं। उससे पहले हम निशान लगा लेते हैं प्लेट का। तो ऊपर से मैंने 11 इंच पे निशान लगाया और प्लेट की चौड़ाई मैंने रखी है 3 इंच। तो इस तरह से आगे और पीछे हम प्लेट का निशान लगा लेंगे। और आर्मोल शेपर से मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है प्लेट के ऊपर। अब आर्मोल वाली प्लेट भी हम ज़रूर डालेंगे, क्योंकि इससे भी अच्छी फिटिंग आती है। तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है 4 इंच की लंबाई का आर्मोल का।
और यहाँ से हल्की सी गोलाई देने के लिए इस तरह से हम ये शेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैंट शेपर का। आप चाहें तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्मोल शेपर का, पर इससे कुछ खास गोलाई बनी नहीं, इसलिए पैंट वाले शेपर का ही इस्तेमाल करना। मेरे को हाथ से ही यहाँ पर गोलाई करनी पड़ी, क्योंकि इसको हल्का फुल्का घुमा कर ही यहाँ पर गोलाई करनी पड़ती है। तो जैसे कि हमने निशान लगाया है, इसी निशान के ऊपर से हम टॉप पार्ट को कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया। तो आपको मैं बता दूं, ये जो आगे वाला पार्ट है ये हमारा पूरा है, जो पीछे वाला पार्ट है वो हल्का 1 इंच कम है। जो मैंने जब कटिंग करना शुरू किया तो बताया था ना इसमें जोड़ लगाएंगे, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप सोचोगे कि आर्मोल का निशान भी ठीक से लगा दिया तो ये जोड़ कब लगाएगी। पीछे वाला पार्ट है वो इसमें छोटा है तो उसमें हमें जोड़ लगाना है, और आगे वाला इसका पार्ट सही है, पूरा है, बराबर है। तो पीछे वाले कपड़े में 1 इंच कम था, वो 1 इंच हम इसमें ऐड कर देंगे। बाकी आर्मोल हमारा ठीक है, कहीं पर भी कुछ मिस्टेक नहीं है। तो ये देखिए, ये इसके ऊपर जब हम रखेंगे तो इस तरह से ये इतना कम है, यहाँ से यहाँ पर हम जोड़ लगा देंगे इसमें, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। क्योंकि टॉप पार्ट हमें 14 इंच बहुत छोटा लगता है, इसलिए हम 15 ही रखते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हमारा टॉप पार्ट कटिंग हो चुका है। पीछे वाली प्लेट का निशान भी हम दे देते हैं साथ साथ में, और इसको करते हैं साइड में। अब हम करेंगे बाजू कटिंग। तो बाजू कटिंग के लिए अभी हमारे पास कपड़ा काफ़ी है। तो अब हम दिमाग लगाएंगे कि हमें बाजू कहाँ से निकालनी है। इतना कपड़ा होने के बाद भी हमें दिमाग लगा लगा के यहाँ पर काम करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ से कपड़ा फोल्ड करूँगी, क्योंकि एक साइड से कपड़े की कटिंग ज़्यादा है, तो कपड़े को कुछ मैं इतना सा फोल्ड करूँगी ताकि स्लीव्स की लंबाई 17 इंच तक मैं आराम से निकाल लूँ। तो ये देखिए, मैं ये यहाँ से हम इस तरह से निशान लगा लेंगे ताकि जो ज़्यादा कटाई है उस साइड हम आर्मोल को छांटेंगे और ऊपर से हमारी स्लीव्स की लंबाई आराम से निकल जाएगी। तो इस तरह से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया और निशान लगा के स्लीव्स को कटिंग किया। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्लीव्स खुला कितना रखना है, मैं यहाँ पर रखूँगी 7 इंच। तो 7 इंच पे निशान लगा लिया। अब हाफ इंच इसमें हम मार्जिन का लगा लेंगे आगे। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स की चौड़ाई रखी है 10 इंच, लंबाई रखी है 17 इंच। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। और आगे से मैंने कपड़ा छोड़ दिया है मोरी फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह से हम स्लीव्स का निशान लगा लेंगे और फिर आर्मोल शेपर से इस तरह से गोलाई दे देंगे और फिर से आर्मोल पलट करके नीचे की शेप दे देंगे। तो इस तरह से अगर आपको ये आर्मोल यूज़ करना आएगा तो बहुत ही अच्छी स्लीव्स की कटिंग होगी। और यहाँ से हम इस तरह से लेग शेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो आगे से कम, अंदर की बीच सेंटर से थोड़ा सा ज़्यादा और फिर आर्मोल की साइड से थोड़ा सा कम, इस तरह से हम इसकी फिटिंग करेंगे। जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तब इस तरह से जो अंदर वाली हमने शेप दी है इसी तरह से हमें इसकी शेप देनी होगी। तो लूज बाजू आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह से हम अम्ब्रेला, आगे से लूज, पाकिस्तान स्टाइल, कैसे भी हम इसको कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से 1.25 इंच अंदर की साइड गोलाई में निशान लगाते हुए आर्मोल की छटाई कर लेंगे। तो गाइस, इसी के साथ कुर्ती कंप्लीट होती है कटिंग। अगर आपको पैंट की भी कटिंग करनी देखनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसकी जो सिलाई की वीडियो हम डालेंगे वो डालेंगे अगले पार्ट में। ये वाली वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हम 2 पार्ट में इसको लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।